श्री पवन कुमार गुप्ता जी जिंदाबाद, श्री पवन कुमार गुप्ता जी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, श्री पवन कुमार गुप्ता जी आगे बढ़ो, हमारे साथ हैं, श्री पवन कुमार गुप्ता जी आगे बढ़ो, हमारे साथ हैं। विश्वजीत है, मैं मोंगरी तहसील का निवासी हूँ, मोंगरी तहसील के रहने वाला हूँ। तो हमारी एक प्रॉब्लम थी, जैसे कि हमें 159 डोगरा इन्फेंट्री टीए की रिक्रूटमेंट थी, उसमें हमारी मोंगरी, पंचारी, उधमपुर तहसील का नाम नहीं था। तो हमने सभी लोगों ने इकट्ठे होकर, सभी बच्चों ने, हमने अपनी प्रॉब्लम एमएलए साहब गुप्ता जी को बताई, हमने अपनी प्रॉब्लम। तो उन्हें हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने उन्हें हाई कमांड में फ़ोन किया और शाम को ये दोबारा लिस्ट निकलती है जिसमें हमारी तहसील का नाम है। तो हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं गुप्ता जी के कि उनकी वजह से हमें ये मौका मिला। श्री पवन कुमार गुप्ता जी जिंदाबाद, श्री पवन कुमार गुप्ता जी जिंदाबाद, श्री पवन कुमार गुप्ता जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। भगवान गुप्ता श्री राम सभी को। मेरा नाम करणवीर सिंह है, मैं उधमपुर का रहने वाला निवासी हूँ। तो मेरी यही एक बात है कि हमारी एक टीए की भर्ती थी, उसमें वो भर्ती आई 8-9 साल बाद। तो इसमें हमें, हमारे उधमपुर को जॉब की जो ज़रूरत थी, इस टाइम रिक्रूटमेंट की ज़रूरत थी। जो नौजवान इतना बेरोज़गार है, तो इस टाइम ज़रूरत थी। तो बेरोज़गार बच्चे जो BP एड, MP एड हुआ है, की हुई है, वो बेरोज़गार घूम रहे हैं। तो हमें जो ज़रूरत थी वो हमारी पवन कुमार गुप्ता जी ने एक अपील सुनी, तो उन्होंने हमारी पूरी मदद की, पूरा सहयोग दिया। इसलिए हम पवन कुमार गुप्ता जी के बहुत बहुत आभारी हैं। और उन्होंने ही हमारी फर्स्ट टाइम जब हम पहली बार आए थे, तो बीजेपी की तरफ से यही कैंडिडेट हैं जो हमारी आज तक पुकार और दरकार सुनते हैं। को मैं बताना चाहता हूँ कि ये नौजवान लड़के 3 दिन पहले मेरे पास में आए थे। ये एक 159 टीए की भर्ती हो रही है, तो ये लड़के उसमें अपना पार्टिसिपेट करना चाहते थे कि हमारे को मौका मिले और हमारे भी सिलेक्शन हो सके। पर जब ऐड के अंदर मैंने देखा तो उसमें उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का नाम में 3 तहसीलें इंक्लूड थी। रामनगर था, चिनैनी था, बसंतगढ़ था। हमारी उधमपुर की प्रॉपर की तहसील भी नहीं थी, हमारी मोंगरी की तहसील नहीं थी, हमारी पंचारी की तहसील नहीं थी, हमारी मजालदा की तहसील नहीं थी। तो मैंने उसी वक्त डॉक्टर जितेंद्र सिंह से बात की। फिर हमारी बात जो है वो, उन्होंने जो हमारे आर्मी कमांडर हैं यहाँ पर, उनसे बात की। उन्होंने कंसर्न जो ब्रिगेडियर हैं मिस्टर सतीश, उनके साथ बात की। तो कल उनके 3-4 फ़ोन मेरे को आ गए। डॉक्टर साहब ने कहा कि उनसे बात कर रहा हूँ। मैंने उनको बताया कि ये एक्सक्लूजन हुई है आपसे, ये गलती से हुई है या कैसे हुई है, इसको ठीक करिए, क्योंकि हमारे सारे बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो वो रात को मेरे को उनका फ़ोन भी आ गया था कि हमने वो जो आपका कंसर्न था वो एड्रेस कर दिया। मेरा मैसेज पड़ा हुआ है उनका। उन्होंने कहा कि आपका कंसर्न हमने एड्रेस कर दिया है, जो आपने इंक्लूजन के लिए कहा था वो हमने इंक्लूड कर लिया है। तो मैं इन बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ परमात्मा से कि ये लोग जो है ये उसमें पार्टिसिपेट कर सके, और जो योग्य नौजवान होंगे तो उसमें जाकर ये अपना किस्मत आजमा सकते हैं। पर आज इनको ये मलाल होता कि आज अगर इनकी तहसीलें जो हैं वो उस पार्टिसिपेशन से बाहर रहती। तो मेरे को परसों भी फ़ोन आया था, कल भी फ़ोन आया 2 दिन। अब तो क्यों फ़ोन बड़े आ रहे हैं तो मैं उनको नंबर सेव नहीं कर सकता, पर उनका मैसेज है, या पढ़ सकते हैं ये उनका कि आपका कंसर्न एड्रेस कर दिया गया है। तो मैं इन नौजवानों को मुबारकबाद देता हूँ कि ये लोग अभी पार्टिसिपेट कर सकेंगे। इसमें जितने भी योग्य नौजवान होंगे, हम ये नहीं चाहते कि कहीं पर डिस्क्रिमिनेशन हो, क्योंकि इनका भी उतना ही हक है जितना बाकी नौजवानों का है। अगर बाकी जगह से लोग जा रहे हैं तो उसमें जो भी जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे जो उसको क्वालिफाई करेंगे वो सारे सिलेक्ट होंगे और इनको रोज़गार का अवसर उत्पन्न होगा। तो मैं इतना ही कहूँगा कि इन लोगों के लिए, क्योंकि जब उस वक्त बड़ा चैलेंजिंग था इनके लिए, इनके कैरियर का सवाल था। ये अपने आप को कोसते रहते हैं कि हम कहाँ पर गए थे और कहाँ पर हमारा काम नहीं हुआ, पर बड़ी जल्दी इस इशू को इन्होंने पकड़ा और हमने इसको आगे प्रोजेक्ट किया और उसके बड़े बेहतर रिजल्ट आए। और यही लोग पॉइंट आउट करेंगे तो अगर कहीं पर कोई गलती करता है, इन्होंने टाइमली पॉइंट आउट किया। जब टाइमली पॉइंट आउट किया तो हमने, मेरे पास में तो मैंने मजालता तहसील को इंक्लूड कराया, क्योंकि हमारे बच्चे तो सारे हमारे ही हैं। तो इसमें पंचायरी है, मोंगरी है, उधमपुर तहसील सबसे बड़ी तहसील है। 2,27,000 की आबादी तो हमारी खाली उधमपुर तहसील की है, बाकी तहसीलों की आबादी तो कम है। किसी की 19,000 है, मोंगरी की 19,000 है आबादी, जो 11 के सेंसस की बात कर रहा हूँ मैं अभी के सेंसस की बात नहीं, अभी तो सेंसस नहीं हुआ है। और 28,000 के करीब पंचायरी की है, और उधमपुर तहसील की 2,27,000 है।
अब इसमें बड़े सारे लड़के हैं जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उसमें मजालता तहसील को इंक्लूड किया, उसकी आबादी लगभग 50,000 के करीब है। तो ये सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड दिया है। और ये बच्चे जो बड़े घबराए हुए थे, उनको मन में जो एक बड़ी ये भावना पैदा हो रही थी कि 8 साल का भर्ती आई है और ये भर्ती के अंदर में हम लोग भर्ती नहीं हो रहे, तो इन्होंने जो अपनी प्रॉब्लम प्रोजेक्ट की उसका उचित समय पर निदान कर लिया गया।